जय श्री कृष्ण। मनुष्य सदैव भविष्य अथवा बीते समय की सोच में डूबा रहता है। बहुत बार हम बैठे बैठे भविष्य अथवा अतीत के बारे में सोचने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब समय निकल गया। और कई बार तो हम व्यर्थ के ख्यालों में ही खोए रहते हैं, जिनका ना तो अतीत से कोई लेना देना है और ना ही भविष्य से। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख, सुख, अतीत अथवा भविष्य के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जीवन ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में। जीवन तो केवल और केवल इस क्षण, इस पल का नाम है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जैसे एक नदी, वही आकार, वही स्थान, बस बहते जाती है। अगर उसमें कुछ द्रव्य डाल दें तो वह भी अधिक समय तक वहाँ नहीं टिकता। वह नदी के साथ बह जाता है और बहते बहते सागर में समा जाता है और अंत में सागर उसे तट पर निकाल फेंकता है। कुछ उसी प्रकार हमारे विचार भी होने चाहिए। एक स्थान पर इकट्ठा नहीं रहने चाहिए, उनका संवहन होते रहना चाहिए। यही फर्क है नदी में और तालाब में। नदी में सदैव जल बहता रहता है, इसलिए पवित्र रहता है, शुद्ध और साफ रहता है। वहीं तालाब में सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और इसीलिए वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए सदैव विचारों को बहते रहने देना चाहिए। यदि मन में कोई विचार आ जाए और वहीं रह जाए और चुभने लगे तो उसे निकाल दीजिए, उसे भी बहने दीजिए। इसका जो भी उत्तर होगा समय के साथ स्वयं आपके पास चलकर आएगा। इस विषय को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में अनेक कक्ष यानी कि अनेक कमरे होते हैं, लेकिन दरवाज़ा, द्वार केवल एक ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अनेक द्वार होंगे तो कोई कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी जा सकता है। इसलिए चोरी चकारी का भय भी बन सकता है। इसलिए हमारे घर में एक ही द्वार होता है। किंतु हमारे मन का क्या? क्या हमारे मन का द्वार भी एक ही होना चाहिए? उत्तर है हाँ, क्योंकि अगर हमारे मन के अनेकों द्वार होंगे तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर हमारे मन में किसी भी तरह का विचार डालकर चला जाएगा। फिर चाहे वो विचार हमारे लिए शुभ हो, अशुभ हो या फिर घातक ही क्यों ना हो। वो विचार हो सकता है क्रोध से भरा, मतभेद से भरा, अहंकार से भरा, द्वेष से भरा या फिर व्यर्थ का कोई भी विचार हो सकता है। विश्व का कोई भी विचार मन में आकर बैठ सकता है और मन में जैसा विचार है मन वैसा ही अनुभव करेगा। यदि मन में सभी नकारात्मक विचार आएंगे तो मन सुख कहाँ से अनुभव करेगा? इसलिए आवश्यक है कि हम मन में सकारात्मकता का द्वार लगाएं, अर्थात कोई भी विचार आए, यदि वह सकारात्मक हो तो प्रवेश करने दें। यदि वो आपको सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक अथवा आध्यात्मिक लाभ दे तो उसे प्रवेश करने दें। यदि नहीं तो उसे द्वार से ही पुनः लौटा दें। जितने शुभ विचार मन में आएंगे उतना ही शुभ मन होगा। राधे राधे।